इस्लामाबाद के दरमियान। मेरा ख्याल है अब हाँ। वो यही करते हैं कि ये हमें बताएंगे अब आगे क्या होने जा रहा है। हमने जी। तो जितना हमने तो कहना था कि वो सूटकेस पैक करके बैठे थे, और तुसी लोग कुछ करो तो फिर वो वापस आना। अच्छा, मैं आपको सेठी साहब, फाइनली जाते जाते वक्त खत्म हो गया, लेकिन मुझे एक बहुत अहम टॉपिक याद आया। आपको पता है आज बाकायदा आईएसपीआर ने एक प्रेस रिलीज जारी की। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कैंपेन, एक अनफॉर्चुनेट जो कि आपको पता है हेलीकॉप्टर आर्मी का क्रैश हुआ अगस्त 1 को। उन्होंने कहा कि वो जो सोशल मीडिया कैंपेन उसके बाद चलाई गई, और वो उन्होंने, खैर तो आईएसपीआर ने तो ये नहीं कहा, लेकिन वो ऑब्वियसली पीटीआई के जो ट्रोल्स हैं और उनकी जो सोशल मीडिया फैक्ट्रीज हैं, उन्होंने कहा कि हैज कॉज डीप एंग्विश एंड डिस्ट्रेस अमंग द मार्टर्स फैमिलीज एंड रैंक एंड फाइल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तमाम कौम जो है वो पीछे खड़ी हुई थी सिदारे के इस मुश्किल वक्त में, लेकिन बेहिस लोगों ने और क्वार्टर्स ने डेरोगेटरी रिमार्क्स और हर्टफुल कमेंट्स दिए सोशल मीडिया पे, विच इज अनएक्सेप्टेबल एंड हाईली कंडेमनेबल। तो ये बिल्कुल सही है। एक बड़ी इसमें इसमें मैंने एक एक इजाफी मालूमात डालनी है। वो ये है कि डीजीआईएसपीआर ने एक चैनल पर से, उसमें उनसे सवाल पूछा गया कि हमारी मालूमात ये हैं कि सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब वो जाना चाहते थे शुहदा के जनाजे वगैरह में, और उनको इजाजत नहीं दी गई कि वहां पर लोग जो है इन्हीं कैंपेन्स की वजह से बहुत गुस्से में हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं इसका जवाब देना पसंद नहीं करूंगा। हाँ, जी। बात यह है कि बड़े अफसोस की बात है, मगर ये पीटीआई वाले तो है ही ऐसे। इनको तो पता नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, क्या नेशनल इंटरेस्ट में है या नहीं है। ये तो बिल्कुल पागल हुए हैं। बट एनीवे, दैट्स द वे इट इज। और हमारे फौज की लीडरशिप को भी अब कुछ एहसास होना चाहिए कि उन्होंने किस किस्म का मॉन्स्टर अनलीश कर दिया, क्योंकि उनको पड़ गया अब जाके। और देखिए किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। 3 दफा निकाला गया। नवाज शरीफ ने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी कोई बात कर सकते थे। और यहाँ तो ये हाल है कि आप देख ही रहे हैं, मैं क्या ज्यादा बात जी। करूं। मगर बड़ी एक इसमें बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये पीटीआई वालों ने मेरे भी कुछ रिमार्क्स हैं जो कि इन्होंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लेके और ट्रेंडिंग करवा दिए हैं जनरल बाजवा के खिलाफ। मैं उसकी भी आज जरा मैं थोड़ी सी इनकी प्लीज क्लास ले लूं। करिए। जी। हाँ, मैं क्लास ले लूं। देखिए, मेरे से सवाल पूछा गया था कि ये जो ड्रोन स्ट्राइक हुई है इन अफगानिस्तान टू टेक आउट जवाहिरी, तो ये इसके बारे में कुछ तबसरा करें। तो मैंने उसमें 2-3 बातें कही थी। मैंने एक तो ये कहा था कि अ, मुझे ऐसे लगता है कि ये अगर ये कि इसमें ये शायद पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल की गई हो फॉर द ड्रोन। एक तो ये स्पेकुलेशन थी। उसकी वजह ये थी कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर ये स्पेकुलेशन चल रही थी। तो मैंने कहा था कि ये इस किस्म की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मगर कोई एविडेंस नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। दूसरी बात ये है कि उसके बाद अ, अब और रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये शायद ड्रोन जो है ये ताजिकिस्तान से उड़ा था। और अगर ऐसी बात है कि ताजिकिस्तान से उड़ा था, तो फिर जाहिर है इसमें कोई पाकिस्तान का तो हाथ नहीं है। क्योंकि अगर ये इंफॉर्मेशन किसी के पास थी कि जवाहिरी कहाँ है, तो वो तो अफगान तालिबान के पास, उनके पास होगी। पाकिस्तान के पास तो ऐसी इंफॉर्मेशन थी नहीं। तो और अमेरिकन इंटेलिजेंस ने ये इकट्ठी की होगी। तो वो जो स्पेकुलेशन थी वो पहले ये थी कि जी पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल हुई। फिर उसके बाद ये थी कि नहीं, पाकिस्तान एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं हुई, ताजिकिस्तान, और ताजिकिस्तान के अंदर अमेरिकन बेस है पहले। और वही याद रहे कि ताजिकिस्तान और कजाकिस्तान के अंदर जो बेसिस थे ऑन द बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान, वहीं से वो हेलीकॉप्टर्स भी आए थे जिन्होंने आके उसामा बिन लादेन को टेक आउट किया था। तो इसलिए एक तो ये कि वो अब इंटरनेशनल मीडिया जो है उसका तवज्जो ताजिकिस्तान की तरफ होगी। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस। नंबर वन, कि बाजवा साहब ने जो इंटरवेंशन की थी विद द अमेरिकन ऑन एक्सपेडाइटिंग द आईएमएफ प्रोग्राम, मुझे तो बड़े लोगों ने ये कहा कि आईएमएफ वाले तो ये पसंद नहीं करेंगे कि जी उनके लिए कोई सिफारिश हो फ्रॉम द स्टेट डिपार्टमेंट, क्योंकि इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर सिर्फ अमेरिकन इन्फ्लुएंस, उनका तो 17-18-19% स्टेक है उसके अंदर। एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रेंच स्पेशली, जर्मन्स वोंट लाइक इट कि आप सिफारिशें करवाएं फ्रॉम द अमेरिकन।
तो ये तो दिस इज नॉट गोइंग टू, दिस इज काउंटर प्रोडक्टिव, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। बट मेरा ख्याल है कुछ अंडरस्टैंडिंग थी जनरल बाजवा की, उनके उन्होंने ये नॉट विद द स्टेट डिपार्टमेंट बट विद द IMF के उनको एडवाइस मिली होगी फ्रॉम समवन, मे बी द अमेरिकन एम्बेसडर मस्ट हैव सेड। तो ये कुछ, दिस इज नथिंग न्यू। जनरल बाजवा जो नैपीज जो चेंज करते रहे, वो सारा कुछ यही तो करते रहे इमरान खान, तो किसी ने उस वक्त तो ऑब्जेक्ट नहीं किया। और ये भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा जब भी आप फॉरेन चाइना या सऊदी अरेबिया और अमेरिका के साथ सदियों से जब भी कोई मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो उसके अंदर सिविलियन इनपुट अपनी जगह पे होती है, मगर एट द एंड ऑफ द डे ये जो मुल्क है ना, ये आपकी मिलिट्री को ही रिकॉग्नाइज करते हैं एज द ओनली स्टेबलाइजिंग एंड सॉलिड एंड परमानेंट फैक्टर। तो जब तक मिलिट्री ऑन बोर्ड ना हो तो आपको मिलता कुछ नहीं है, नॉट इवन इकोनॉमिक एड। तो वो गवर्नमेंट जो है वो कर देती है बरम पट्टी, मगर एट द एंड ऑफ द डे the army establishment has a very major role to play in protecting your economic interests also. तो मैं ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब ने इसीलिए कहा होगा कि भाई हाँ, मिफ्ता इस्माइल ने और हमने बैठ के वो नेसेसरी कंडीशंस बना दी हैं, हमने वो सारे इकदाम करने थे जो कर दिए। अब IMF इज ओके, बट स्पीड अप के लिए थोड़ा सा आप वजन डाल दें। इसीलिए अब वो मैंने सुना है कि वो अब कुवैत वगैरह इधर उधर भी फोन कर रहे हैं अपने गुड ऑफिसेस, बिकॉज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के परमानेंट इंटरेस्ट हैं विद द परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ दीज कंट्रीज। तो मतलब है कि स्टेट डिपार्टमेंट इज अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट और मोनार्कीज आर परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट्स, और जहां से ये नेगोशिएशन करनी है एंड सो ऑन। तो ये सिर्फ जनरल बाजवा नहीं, ये पहले भी आर्मी चीफ्स करते रहे हैं, पेविंग द वे। जनरल मुशर्रफ ने भी किया था, जहांगीर करामत ने भी किया था, उससे पहले भी आर्मी चीफ्स जो है, जनरल आसिफ नवाज ने भी किया था, एंड सो ऑन। एंड सो आई थिंक इट्स नो बिग डील। मैं समझता हूँ he has done a great thing by stepping up and because मैंने कहा ना, टाइम इज ऑफ द एसेंस। अगले 6 weeks दिस मनी मस्ट कम इन, एंड आपने देखा इनकी इंटरवेंशन के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे बस ठीक होने जा रहा है, ठीक होने जा रहा है, ठीक हो जाएगा, फिक्र ना करें। बिल्कुल सही कह रहे थे, मगर वो जो ना एक आखिरी धक्का जो लगाना होता है कि जल्दी करो, तो वो अब क्योंकि ग्राउंड प्रिपेयर हो गई थी, गवर्नमेंट ने ग्राउंड प्रिपेयर कर दी थी, सारे इकदाम कर दिए थे, थोड़ी बहुत गाली भी खा ली थी, अब वो अपने ब्यूरोक्रेटिक तरीके से बैठे हुए थे वहां, देने का जी एक धक्का लगा दो। तो धक्का लगाना इस जायज, और इनकी बात सुनी जाती है जहां सुननी चाहिए फॉरेन मुल्कों में। तो मेरा भी इन्होंने डिस्टॉर्ट कर दिया कि लो जी तुसी वेच गए हो पाकिस्तान नू, उन्होंने ड्रोन अलाउ कर देती इसलिए क्योंकि उनको पैसे मिल रहे थे। ऐसी कोई बात नहीं है। दिस इज कम्प्लीटली अ रॉन्ग डिस्टॉर्टेड इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट आई सेड। ये स्टेट टू स्टेट रिलेशंस होते हैं। और बाय द वे ये भी मैं कह दूं, उस इंटरव्यू में या उस शो के अंदर मैंने बहुत सी बातें की थी, इसको एक्सप्लेन भी किया था, मगर इन्होंने किया है कि वो पहला हिस्सा काट के जिसके बाद मैं ये सारी बात एक्सप्लेन करता हूँ कि कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्या है, ये जो अभी मैंने कहा वो काट कूट के उसको क्लिनिकली बना के और वो जनाब चला दिया और ट्रेंड करा दिए जनरल बाजवा के खिलाफ। तो देखो सिटी क्या कह रहा है, दैट्स नॉट ट्रू, इट्स नॉट व्हाट आई मेंट एंड व्हाट आई इम्प्लाइड। जी बिल्कुल, ये फेक न्यूज के तो माहिर है ना। देखिए इन्होंने तो PhDs पैदा किए हैं फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा सेल्स जो चल रहे हैं। हर रोज झूठ बोलते हैं, हर रोज जो है वो इमरान खान। बड़ा सवाल तो आपको पता है काम करें ना, ये मेरा जो क्लिप है ना, इसको जरा आप थोड़ा सा। जी बिल्कुल, हम इसको फेक न्यूज का काउंटर एंटीडोट मिलाएंगे। लेकिन मैं आपको सेठी साहब ये बताऊं कि अभी खैबर पख्तूनख्वा में 1096 लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हायर किए गए पब्लिक टैक्स पेयर के पैसों पर, करोड़ों की। इससे पहले फेडरल गवर्नमेंट में होता रहा है, इन चीजों के ऊपर भी कोई गौर नहीं कर रहा। अनफॉर्चुनेट बात है बड़ी कि पाकिस्तान में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दे। हाँ नहीं जी, आप बताइए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? गालियां देना, डॉक्टरिंग करना, और क्या मतलब द मोर। सिर्फ यही नहीं हुआ। कल अमेरिकी सफीर और उनके जो एहलकार हैं वो वजीर आला महमूद खान के साथ मिले हैं और उन्होंने अमेरिकी जो मदद है उसका शुक्रिया अदा किया है। 36 गाड़ियां उनके हवाले की हैं और उन्होंने, लोग वो कह रहे थे हम कोई गुलाम है जी, तो गुलाम तो बहरहाल जी वो सवाल ये भी पैदा होता है, हमारा वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है,
एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अबुल, ये जो अलकायदा के चीफ को ड्रोन ने हलाक किया है अफगानिस्तान में, पीटीआई के अंदर बड़ी इसमें मुसीबत पड़ी हुई है। अल जवाहिरी जो है, जैसे कि वो कोई चाचे का पुत्र है इनका, कि उसके ऊपर जी वो क्यों मार दिया और ये कर दिया। यार कमाल है कि ये अगले शो के लिए खैडी साहब, लेकिन आई एम लीविंग दिस टॉपिक फॉर यू एंड द व्यूअर्स कि वो सोचे इसके बारे में कि उसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी जो है वो हमारे क्या लगते हैं, क्या क्या रिश्ता है हमारा। मैं इमरान खान साहब ने पार्लियामेंट में खड़े होकर उनको शहीद कहा था, उसामा बिन लादेन। अब आप सोच लें कि अगर ये सोच है तो बस फिर अल्लाह ही खैर करे। और अच्छा। अलकायदा ने जिम्मेदारी ली थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शहादत की, जी और हाँ। जो उनका डिक्लेरेशन था वो ये था कि पाकिस्तान की रियासत इस्लामी नहीं है, इसको खत्म होना चाहिए। उसके खिलाफ उन्होंने जिहाद का ऐलान किया था। और अभी भी बिल्कुल। कर रहे हैं तालिबान, जी, अभी भी बिल्कुल। यही कर रहे हैं। लेकिन मैं इसमें यह भी इजाफा कर दूं कि ये सिर्फ पीटीआई को नहीं ब्लेम करना, चौधरी निसार साहब ने भी वावेला किया था, उस वक्त वो वजीर थे पीएमएलएन के, जब हकीमुल्ला महसूद को ड्रोन हमले ने मारा था। सो ये एक अक्रॉस, और फिर इमरान खान ने भी बड़ा शोर शराबा किया था उसी के ऊपर कि जैसे उनका कोई करीबी रिश्तेदार जो है वो ड्रोन स्ट्राइक से मारा गया। तो ये एक लंबी मेरे ख्याल से बहस है, इसके ऊपर हम बिल्कुल गुफ्तगू करेंगे सैदी साहब। इसके साथ ही आपका शुक्रिया, नाजरीन का शुक्रिया, बहुत जबरदस्त आप रिस्पॉन्स आया। कई कमेंट्स और सवालात तो मैं ले ही नहीं सका, लेकिन कुछ हमने वीव कर दी है अपनी आपसे बातचीत के दौरान। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप प्लीज गायब ना होइएगा, जहां भी आप होंगे, लंदन में, पाकिस्तान में, आपके पीछे पीछे हम जो है ना पकड़ लेंगे आपको जासूसी करके। मेरा ख्याल है मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान में ही मुलाकात होगी। अच्छा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिल्कुल इंशाल्लाह। ठीक है। ओके जी, खुदा हाफिज जी, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।